हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक से। आज के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, और जिनके अंतर्गत हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, सेकंड समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और तीसरा जो है समुच्चयों का अंतर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन, सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं, लिखना स्टार्ट कर लेते हैं कि माना मेरे पास एक सेट ए है। तो लिख लेता हूं, माना समुच्चय ए और समुच्चय बी है मेरे पास। ये दो समुच्चय मैंने ले लिए, एक समुच्चय मैंने ए लिया है और एक समुच्चय मैंने बी लिया है। अब बात आई सम्मिलन की। तो जो सम्मिलन है, सम्मिलन, इसको हम इस यू जैसे चिन्ह से हम लोग व्यक्त करेंगे, ठीक है। और इसको हम यूनियन भी बोलेंगे, ION। इसको हम यूनियन पढ़ सकते हैं, सम्मिलन पढ़ सकते हैं, यूनियन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। देखिए, ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी, या ए या बी, ऐसे भी इसको पढ़ा जा सकता है, ए या बी। यानी आप ये जो चिन्ह है इसको या भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या है कि भाई हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है। मान लेते हैं सेट ए के मेरे पास एलिमेंट जो है, मेरे पास 1 2 3 है। और जो मेरे पास सेट है बी, इसके जो एलिमेंट है मेरे पास वो हैं 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट, जो हमारा ए यूनियन बी बनेगा, क्या बनेगा? ए यूनियन बी जो सेट बनेगा, उस सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट होंगे, बी के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जो है दोनों में जो कॉमन है वो एक ही बार होगा। तो देखिए 1 2 3। अब 3 दोनों सेटों में उभयनिष्ठ है। दोनों सेटों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो एक टाइम इसको लिखना है, एक टाइम इसको आपको लिखना है। तो स्टूडेंट, जो ए यूनियन बी का डेफिनेशन हुआ कि ए यूनियन बी वह समुच्चय है जिसमें ए के सारे अवयव हैं, बी के सारे अवयव हैं, लेकिन ए व बी में जो उभयनिष्ठ है वो सिंगल टाइम है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसको जो है ए यूनियन बी को हम लोग जो है प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं। देखिए कि भाई जो x है वो इस प्रकार है कि x संबंधित है या तो सेट ए से, या x संबंधित है किससे? सेट बी से। इस प्रकार हम इसे प्रतीकात्मक रूप से लिख सकते हैं, यानी समुच्चय निर्माण रूप में, कि भाई x इस प्रकार है कि x या तो संबंधित होगा किससे? सेट ए से, या x संबंधित होगा सेट बी से। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं।
प्रतीकात्मक रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में स्टूडेंट। अब हम लोग जो है इनके कुछ जो संक्रियाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा सहमिलन की कुछ गुणधर्म। तो इसका जो फर्स्ट गुणधर्म है स्टूडेंट उससे हम लोग शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट गुणधर्म से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है क्रम विनिमय नियम का। विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम को कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। बोला सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम जब भी बी यूनियन ए करेंगे तो भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यही हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। यानी कि जो है सहमिलन के अंदर अगर हम दो समुच्चयों का ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें इक्वल आने वाला है। आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है तो पहले हम इसका ए यूनियन बी कर लेते हैं। यूनियन बी हम जब करेंगे इसका देखिए तो सेट ए हमारे पास कितना है, 1 2 3 और ये यूनियन हो गया। सेट बी कितना है, 3 4 5 6। देखिए रिजल्ट्स हमारे पास क्या आने वाले हैं, ए यूनियन बी से हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसका बी यूनियन ए करते हैं तो पहले सेट बी लिख दीजिए 3 4 5 एंड 6 यूनियन, फिर सेट ए 1 2 3। तो देखिए सेट बी यूनियन ए लिख दीजिए। दोनों में जो वेनिस्ट है 3 तो एक बार आएगा, फिर 4 5 6 और 1 2। और हमने चैप्टर फर्स्ट में समुच्चय के अंदर पढ़ा है कि समुच्चय के अंदर अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता बिल्कुल, और कोई भी अवयव जो है वो रिपीट नहीं होता। तो देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल दोनों जो सेट हैं वो इक्वल हैं। कौन से? इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो ए यूनियन बी है वो बराबर है किसके, बी यूनियन ए। यानी समुच्चय जो है दो या दो से अधिक समुच्चयों का जब हम क्या कराएंगे, यूनियन कराएंगे तो उनमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर। इसका नेक्स्ट गुणधर्म है साचरीय नियम। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं साचरीय का नियम। तो बिल्कुल नेक्स्ट जो है साचरीय नियम। देखिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड जो है इसका गुणधर्म साहचर्य नियम। स्टूडेंट साचर्य के नियम में हमें कम से कम 3 सेट की आवश्यकता पड़ती है। हमने पीछे के क्लासों में भी पढ़ा है, कक्षा 8 7 इसमें साचर्य का नियम हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ा है। तो हमें कम से कम यहाँ पे 3 सेट चाहिए होंगे। तो अगर हमारे पास 3 सेट ए बी सी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं साचर्य के नियम से, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये स्टूडेंट बराबर होगा आपका किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, इसके बराबर होगा आपके पास
देखिए स्टूडेंट, हमारे पास पहले से दो सेट तो हैं, ए और बी, हम सी और मान लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, माना सेट ए हमारे पास कितना है, देखिए 1 2 और 3 है, और सेट बी जो है वो मेरे पास है स्टूडेंट 3 4 5 एंड 6, और सेट सी को मैं मान लेता हूं 6,7। ये सेट सी है मेरे पास। अब सबसे पहले ये साइड हमारा जो है वो हम ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लोग इसको जब जांच करेंगे तो ये जो ब्रैकेट वाला जो है छोटे कोष्टक में लिखा हुआ, इसको पहले कर लेते हैं। तो देखिए पहले बना लेते हैं बी यूनियन सी। सेट बी मेरे पास है 3, 4, 5, 6। इसका यूनियन मुझे कराना है किसके साथ, सी के साथ, 6, 7। तो यहां से मेरे पास आ गया बी यूनियन सी। कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर 3, 4, 5, 6, 7। अब बी यूनियन सी का मैं फिर यूनियन कराने वाला हूं किसके साथ, ए के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए सेट मेरे पास है 1 2 3, 1 2 3, तो मैंने सेट ए की जगह लिख दिया। फिर मेरे पास है यूनियन, यहां मैंने यूनियन लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। और फिर मेरे पास जो सेट आया बी यूनियन सी, उसको मैं लिखने वाला हूं स्टूडेंट, बिल्कुल बी यूनियन सी जो है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास बी यूनियन सी, 3, 4, 5, 6, 7। देन देखिए रिजल्ट्स आपके क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 7, ठीक है, क्लियर। ये रिजल्ट्स आपके आ गए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका सोल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करके देखते हैं कि सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसका, जो है हमारे पास राइट हैंड साइड जो है उसको बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं पोर्शन, ए यूनियन बी। तो ए कितना है, 1 2 3, यूनियन बी कितना है 3, 4, 5, 6, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ए यूनियन बी अपने पास सोल्व होके आ जाएगा, देखिए कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ए यूनियन बी आया है, इसमें यूनियन कर दीजिए किसका, सी का। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए यूनियन बी, इसमें यूनियन कर दिया किसका, सी का। तो 1 2 3 4 5 6, यूनियन कर दीजिए इसके साथ, ये यूनियन हो गया किसका, सी का। तो सी कितना है आपके पास, ये रहा सेट सी है, सी सेट सी है आपके पास 6,7। फाइनली जो हमारे रिजल्ट्स आने वाले स्टूडेंट वो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो बिल्कुल जो है आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जो है, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो है सेमिलन संक्रियाओं के अंतर्गत साचर्य के नियम का पालन होता है, जो ये है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपके पास। और नेक्स्ट इसका जो गुणधर्म है वो हम लोग देख लेते हैं, तत्समक नियम। ठीक है, तो इसका जो तीसरा गुणधर्म है वो देखिए स्टूडेंट, अगर आप सेट ए के साथ यूनियन कराते हैं, किसका, इम्पीटी सेट का, किसका यूनियन कराना चाहते हैं, इम्पीटी सेट। अब आपको पता है कि इम्पीटी सेट जो है उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, देन रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, ए। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर आपके पास सेट ए है, देखिए कितना है, आप कहेंगे सर 1 2 एंड 3 यूनियन। अब 5 का मतलब कहेंगे सर इम्पीटी सेट, तो यानी इम्पीटी सेट, तो यूनियन होने पे आएगा क्या रिजल्ट्स, आप कहेंगे सर वापस से 1 2 एंड 3 रिजल्ट्स बन जाएंगे, यस या नो। और 1 2 3 कौन है, सेट ए है, कौन है स्टूडेंट्स, सेट ए है। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट, दोबारा से देखिए नेक्स्ट, अगर हम यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास, कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चौथा लिख लीजिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराएं, किसका, किसी भी सेट का, यानी यहां पे हम सेट ए का करा रहे हैं, ये कैपिटल यू लिखा है, ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय ये यूनियन है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराएं अगर सेट ए का, तो सीधी सी बात पड़ी है, कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जितने भी समुच्चय उन सभी के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पांचवा देखिए स्टूडेंट गुणधर्म, अगर आप किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन कराते हैं तो देन आपको वही सेट एज इट इज प्राप्त होगा। ठीक है, यानी आप अगर सेट ए का यूनियन कराते हैं किसके साथ, सेट ए के साथ, तो देन आपको फिर से सेट ए ही प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको करके चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पांचवे को यहाँ चेक कर सकते हैं कि सेट जो ए है वो मेरे पास 1 2 3 है, इसका जो है यूनियन अगर मैं करा दूं किसके साथ, आप कहेंगे सेट 1 2 एंड 3, यही तो है। एक के जो एलिमेंट्स हैं कितने हमारे पास, सेट ए हमने ये देखो ये ले रखा है 1 2 3, तो उसका यूनियन 1 2 3 के साथ, तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 एंड 3, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, सेट ए ही प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर, तो ये कुछ गुणधर्म थे जिनको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चंस में हमारे काम आने वाले हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ये काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ते हैं, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक को हम लोग जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बिल्कुल स्टूडेंट जो नेक्स्ट है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो इसे समझने के लिए स्टूडेंट हम मान लेते हैं, माना समुच्चय ए जो है वो मेरे पास है 1 2 एंड 3, और जो सेट बी है मेरे पास वो मैं मान लेता हूं
2, 4 एंड 6, ये है मेरे पास। सबसे पहली बात तो ये है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। तो ये जो है ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, किसका? उल्टा यू जो है ना लिखा है मैंने, सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। किसका चिन्ह आ गया? सर्वनिष्ठ का। ठीक, बोलेंगे कैसे? ए और बी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ए और बी, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं हिंदी में, ए इंटरसेक्शन बी। इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा यहां पे, इसके नाम क्या क्या है? इंटरसेक्शन और, ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं दूसरी बात, इसे हम प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिख सकते हैं? तो वो यहां पे हम जमा के लिख देते हैं, स्थान हमारे पास काफी है। ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि भाई x इस प्रकार है कि x संबंधित है a से और x संबंधित है b से, ठीक है। क्लियर कि भाई x जो है वो a में भी है और x जो है वो b में भी है। स्टूडेंट इसमें क्या होगा? इंटरसेक्शन के अंदर, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है बेसिकली वो समझ लीजिए कि भाई हमारे पास एक सेट A है, दूसरा B है। तो A इंटरसेक्शन B या A सर्वनिष्ठ B का मतलब ये है कि ऐसा अवयव जो A में भी है और B में भी है। क्लियर? ऐसा एलिमेंट जो A में भी है और B में भी है, यानी A और B दोनों में है। तो जब हम A इंटरसेक्शन B करेंगे, स्टूडेंट देख लीजिए, A इंटरसेक्शन B करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। A इंटरसेक्शन B, तो A हमारे पास कितना है? 1, 2 एंड 3। इंटरसेक्शन B में देखिए 2, 4, 6। तो A इंटरसेक्शन B रिजल्ट्स आ जाएंगे 2। कितना रिजल्ट्स आया? 2। तो दोबारा से देख लीजिए, A इंटरसेक्शन B का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो A में भी है और B में भी है, यानी दोनों में इन्वॉल्व है। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया कि A, यदि हमारे पास एक समुच्चय A है और दूसरा B है, तो सर्वनिष्ठ का मतलब है कि ऐसा अवयव जो समुच्चय A में भी है और समुच्चय B में भी है। और सर्वनिष्ठ को हम उल्टे U से लिखेंगे, बिल्कुल। कैसे पढ़ेंगे? A इंटरसेक्शन B या A सर्वनिष्ठ B, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं A और B। क्लियर? अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। तो पहला जो गुणधर्म है वो मैं यहां पे आपके पास लिख देता हूं। पहला कि भाई जो A इंटरसेक्शन B जो है वो बराबर होता है किसके? B इंटरसेक्शन A के। यानी इसके अंदर भी क्या होगा? क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम का जो है इंटरसेक्शन के अंदर जो है पालन होता है। अगर आप चेक करना चाहें बिल्कुल चेक कर सकते हैं। पहले इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए स्टूडेंट, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। यहां पे आपने बनाया ऊपर तो कितना आया? आप कहेंगे सर 2 आया।
और जब इसका आप राइट हैंड साइड लेंगे, देखिए स्टूडेंट, तो आप बनाइए बी इंटरसेक्शन ए। सेट बी आपके पास क्या है, ये रहा सेट बी मेरे पास 2 4 6, 2,4,6। सेट ए मेरे पास क्या है 1,2,3। तो फाइनली रिजल्ट्स मेरे पास कितने आए, 2 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां लिख दीजिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यानी इंटरसेक्शन के अंदर भी, सर्वनिष्ठ के अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए, यानी क्रम विनिमय नियम का इसमें भी पालन होता है। नेक्स्ट गुणधर्म है हमारे पास साचर्य नियम, तो बिल्कुल उसको देखते हैं। साचर्य के नियम को हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, साचर्य का गुणधर्म जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड गुणधर्म है साहचर्य का नियम। किसका नियम, साचर्य का नियम। तो देखिए स्टूडेंट, साचर्य का नियम क्या होता है। साचर्य के नियम के अंदर हमें 3 सेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये हमारा साचर्य का गुणधर्म है। और यहाँ पे हम सेट सी और कंसीडर कर लेते हैं। तो सेट सी जो स्टूडेंट हमने मान लिया 7,8, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट, जो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी के एलिमेंट है 2,4,6, इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट है 7,8। कुछ कॉमन आ रहा है, आप कह रहे हैं सर कोई एलिमेंट आपको उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लिख दीजिए 5। क्या लिख देंगे 5, कि भाई दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर देखिए सेट जो है यहां पे ए, तो लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए कितना है सेट 1 2 3, 1 2 3, इंटरसेक्शन 5। ठीक है भाई, क्लियर, हाँ है ना। तो इनका रिजल्ट्स इनमें और इसमें कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, तो देन आप रिजल्ट्स लिख दीजिए 5। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसकी आप लोग जो है राइट हैंड साइड ले लो भाई। कौन सी ले लो, राइट हैंड साइड। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करवाइए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको लेके आना है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करूंगा। तो जैसे ही मैं ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करूंगा, सेट ए है मेरे पास 1 2 एंड 3, और सेट बी जो है मेरे पास 2 4 एंड 6। रिजल्ट्स मेरे पास आ गया 2, यानी समुच्चय आया जिसमें ए की अवयव है 2। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करूंगा सी के साथ, इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन करूंगा मैं सी के साथ। तो देखिए 2 इंटरसेक्शन सेट क्या है सी 7,8, रिजल्ट्स क्या आएंगे, आप कहेंगे सर 5। क्या है 5, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी 5, राइट हैंड साइड का भी 5।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिजल्ट्स बराबर आ रहे हैं। तो जो शास्त्रीय का नियम है उसका जो है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन में पालन होता है। और जो ये है ये आपको याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है स्टूडेंट। बिल्कुल ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नियम। तो देखिए अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई सेट ए है, उसका हम इंटरसेक्शन करा दें किसके साथ, फाई के साथ, यस या नो, तो क्या कॉमन आएगा? आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, इसका मतलब रिजल्ट्स क्या आएंगे, फाई। नेक्स्ट देखिए अगर आपके पास एक सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन करा दें किसके साथ, ए के साथ, देन क्या रिजल्ट्स आएंगे? आप कहेंगे सर फिर तो ए ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3 होगा, यहां पे भी 1 2 3 होगा। चेक कर लीजिए 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, देन रिजल्ट्स क्या आ गए स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 1 2 3 वाला सेट आ जाएगा, 1 2 3 वाला सेट आ जाएगा, जो क्या है? आप कहेंगे सर ये तो सेट ए ही है, ये तो क्या है, सेट ए ही है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और देखिए आप, अगर हम यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ इंटरसेक्शन करा दें किसका, सेट ए का, देन हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा ए। फिर सुन लीजिए अगर हम ये जो है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन नहीं है, अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, ए के साथ, सेट ए के साथ, तो देन हमें सेट ए ही मिलेगा कॉमन में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स हैं, और सारे कौन से, ए बी और सी के। अगर आप डिटेल में सीखना चाहें तो देख लीजिए, यहां पे जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा किसका, ए बी और सी के लिए, तो देखिए उसमें क्या एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 6 7 एंड 8। ये लास्ट चैप्टर में हम सीख चुके हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जब हम इस यूनिवर्सल सेट का जो है इंटरसेक्शन करवाएंगे, तो यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4 6 7 8, इंटरसेक्शन कौन सा सेट, ए, 1 2 3 1 2 3, देन रिजल्ट्स आप देख लीजिए आपके सामने होंगे 1 2 3, जो क्या है, आप कहेंगे सर ये तो सेट ए ही है, ये तो क्या है, सेट ए ही है। और जो लास्ट आपका जो गुणधर्म है स्टूडेंट, वो है बंटन का नियम और वितरण का नियम, बंटन या वितरण नियम। तो बिल्कुल लिख लेते हैं इसको, वितरण या बंटन नियम। तो स्टूडेंट इसको लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको, बंटन के नियम को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार्ट कैटेगरी में डाल रहा हूं, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल विविध जो पर्सन वाला है उसमें बहुत सी जगह क्वेश्चंस को प्रूव करने में हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखें, इसमें कहीं पे भी कोई आप मिस ना करें स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा जो है समुच्चयों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ, उनके गुणधर्म हमने प्रूव करके भी जो है सीख लिए,
और सारे हमें याद होने चाहिए क्योंकि बहुत सी जगह हमें इन्हें इस्तेमाल करना है स्टूडेंट। तो बिल्कुल जो भी हमारे पास थे सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म जो थे वो सारे हमने सोल्व कर लिए 1 बाई 1 करके। पहला हमारे पास क्रम विनिमय नियम का था, दूसरा साचर्य का नियम, थर्ड ये कि भाई कोई भी जो सेट है उसका अगर इंटरसेक्शन कराएंगे किसके साथ, फाई के साथ, तो फाई प्राप्त होगा। फोर्थ, सेम सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो सेम सेट आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कराएंगे तो वो ही सेट प्राप्त होगा जिसका इंटरसेक्शन करा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होंगे सभी सेट के। फिर वितरण और बटन नियम, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा आज का, उससे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने और वो बनाने हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास जो है वो आ चुका है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, हमारे पास उदाहरण नंबर 12, मान लीजिए सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ए यूनियन बी करना है। तो ये तो हम इजीली कर ही लेंगे क्योंकि इतने सारे हम लोगों ने जो है अभी यहाँ पे प्रूफ किए हैं, तो बिल्कुल इजीली हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट से। तो बिल्कुल स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा जो है आज का पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। इसका हल जो है हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमें जो है ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो पहले हम लोग सेट ए लिखते हैं जो हमें दे रखा है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 ये यूनियन, और सेट बी लिखते हैं। सेट बी 6 8 10 12। तो 6 8 10 12 ये हमें सेट बी दे रखा है। तो बिल्कुल जब हम इनका यूनियन करेंगे तो देखिए 2 4 6 8 देखिए जो कॉमन होता है दोनों में, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं यानी उबेनिष्ठ होते हैं उनको सिंगल टाइम ही लिखना है। तो 10 12 ये स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। क्लियर, यहाँ तक आपको सभी को बिल्कुल क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 13। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 13 कहाँ गया, 1 मिनट, 13, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमें सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए यूनियन बी करना है। तो यहीं कर लेते हैं हल जो है 13 का। हल 13 हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी बराबर ए, ए यूनियन बी बराबर ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले आप। ए यूनियन बी, सेट ए के जो एलिमेंट है वो हम लिखते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यूनियन। सेट बी के जो एलिमेंट है वो लिखते हैं ए आई यू। क्लियर। अब दोनों में जो कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं लेना, यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन यानी जोड़ना है। तो ए ई, दोनों में ए उबेनिष्ठ है, एक बार लिखेंगे ई, फिर आई उबेनिष्ठ है तो वो भी एक बार ही लिखा जाएगा, ओ यू। ठीक है स्टूडेंट, क्या ये आपका सेट ए है? आप कहेंगे सर यस, तो देन आप इसकी जगह क्या लिख दीजिए, सेट ए बराबर आपके पास क्या आ गया, आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं हुई होगी। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमें बोला गया है, मान लीजिए कि x जो है, जो सेट x है उसमें हमारे पास जो नाम दे रखे हैं राम, गीता और अकबर, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है। ठीक है, ये जो सेट x है इसमें जो विद्यार्थी हैं वो हॉकी टीम में है, राम, गीता और अकबर। मान लीजिए कि सेट y जो है जिसमें स्टूडेंट है गीता, डेविड और अशोक, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का
जो विद्यालय की फुटबॉल की टीम में है। एक समुच्चय हमें ज्ञात करना है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पे काफी इजी है। हल जो है 14 नंबर एग्जाम्पल का, हमें सेट एक्स का यूनियन करना है किसके साथ, वाई के साथ। तो सेट एक्स में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो लिख लेते राम, गीता, अकबर। राम, गीता और अकबर। ठीक है भाई, यूनियन। ठीक है, आगे देखिए, वाई सेट है गीता, डेविड, अशोक। तो यहां पे मैंने वाई सेट लिख दिया, गीता, डेविड, गीता, डेविड और अशोक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली यूनियन पे मेरे पास आ जाएगा राम, गीता, अकबर। गीता दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, डेविड और अशोक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो सेट आ गया, ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, सेट एक्स यूनियन वाई। ये सेट हमें प्राप्त हो गया स्टूडेंट। कौन सा सेट प्राप्त हो गया, सेट एक्स यूनियन वाई हमें प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कह रहा है कि इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। कौन से समुच्चय की व्याख्या करवा रहा है, इसकी करा रहा है एक्स यूनियन वाई। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थी, कक्षा 11 के विद्यार्थी जो या तो क्या खेलते हैं, फर्स्ट वाले क्या खेल रहे थे, हॉकी, या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल टीम में हैं। खेलते हैं तभी तो टीम में है ना भैया। तो ठीक है, लिख देते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थी जो हॉकी टीम में हैं या फुटबॉल टीम में है, हॉकी टीम में या फुटबॉल टीम में है। लिख दिया बिल्कुल, कक्षा 11 के विद्यार्थी जो हॉकी टीम में या फुटबॉल टीम में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है आपको पता भी होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखेंगे, या, जहां पे या है वहां यूनियन आपको करना है स्टूडेंट। तो काफी सिंपल स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, काफी इजीली आप लोगों ने इसको बना लिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपके कोई दिक्कत हुई होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, आशा करते हैं आपको पसंद में आया होगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आपके लिए इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनको लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। बिल्कुल धन्यवाद।